हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, जो हमारी फिजिक्स में बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें हमने बोला था इस मैथमेटिकल टूल्स में हम 8 टूल पढ़ेंगे। 8 में से हमने 3 टूल कंप्लीटली डिस्कस कर लिए थे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस बेसिक टू एडवांस लेवल। अब हम आज जो करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं टूल नंबर 4, जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टूल है, इसका नाम है लॉगरिदम। क्या नाम है? लॉगरिदम। तो व्हाट इज दिस लॉगरिदम, क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। और ये टूल नंबर कौन सा है? 4। जिन बच्चों ने 3 टूल नहीं देखे हैं हमारे जो फिजिक्स में यूज होते हैं, तो प्रीवियस वीडियोस में जाके वो देखें। जब वो देखेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा इस टूल को पढ़ने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉगरिदम क्या होता है। अदरवाइज अगर आपने नहीं भी देखा, डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे, ये यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं लॉगरिदम क्या होता है। ठीक है, जब भी हम भी लॉगरिदम निकालते हैं किसी का, तो हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं लॉगरिदम किसी नंबर का। तो वो जो नंबर होता है, इट कैन बी एनी नंबर। वो नंबर कोई भी हो सकता है। वो नंबर इंटीजर भी हो सकता है, जिसका मैं लॉगरिदम निकाल रहा हूँ। वो नंबर मेरा इवन नंबर भी हो सकता है, वो नंबर मेरा ऑड नंबर भी हो सकता है, और इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ वो क्या हो सकता है? एनी रियल नंबर। कोई रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर्स में ऑलमोस्ट ऑल नंबर्स आते हैं, एक्सेप्ट किसको? इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? जो रूट के अंदर माइनस साइन आता है, वो जो नंबर्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी कोई भी नंबर है उसका हम क्या कर सकते हैं? लॉगरिदम निकाल सकते हैं। ठीक है, डेसिमल का भी निकाल सकते हैं, इंटीजर का भी निकाल सकते हैं। अब लॉगरिदम में सबसे पहले किसका निकालते हैं? किसी नंबर का निकालते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो लॉगरिदम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो दूसरी टर्म होती है, वो है बेस। जब भी हम बोलते हैं बताओ लॉगरिदम क्या होगा 1000 का, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी बेस, की किस बेस के रिस्पेक्ट में वो बोल रहे हैं। अब जो बेस होती है जनरली वो 10 भी हो सकती है बेस किसी लॉगरिदम नंबर की, और वो क्या हो सकती है? ई भी हो सकती है। अगर 10 बेस होगी तब जो वो लॉगरिदम होगा तब वो एक अदर किस्म का लॉगरिदम होगा, और अगर बेस हमारी ई होगी तो तब एक लॉगरिदम जो आएगा वो अलग टाइप का लॉगरिदम आएगा। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग आपको याद रखना है, जब हम लॉगरिदम निकालते हैं उसमें जो बेस है ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि हमारी बेस क्या है वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन जब बोलते हैं वो बोलते हैं आपको फाइंड लॉगरिदम ऑफ 1000। ऐसे बोलेंगे, क्या निकालो? नंबर क्या आ गया हमारा? 1000 आ गया, लॉगरिदम ऑफ 1000। लेकिन यहां पे एक दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू बेस 10। जब अगर वहां पे दिया होगा जब बेस 10 है तब इसका लॉग निकालो, तब आंसर अलग होगा। अगर यहाँ पे दिया होगा अगर बेस ई है तो तब 1000 के लॉग की वैल्यू निकालो तो अलग होगा। तो याद रखना जो लॉगरिदम की वैल्यू है वो बेस पे डिपेंड करती है कि जो बेस है वो क्या। ठीक है, ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि लॉगरिदम दो चीजों पे, लॉगरिदम हमेशा किसी नंबर का निकालते हैं और किसी बेस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अब लॉगरिदम होता क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग में थोड़ा फर्क है, अभी टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगी। तो लॉगरिदम क्या होता है? बोलता है किसी भी नंबर का लॉगरिदम निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको फाइंड लॉग ऑफ 1000 विद रिस्पेक्ट टू बेस 10। तो मुझे लॉग निकालना है किसका? 1000 का विद रिस्पेक्ट टू बेस 10। अब लॉगरिदम की डेफिनेशन क्या बोलती है? वो बोलती है कि लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो लॉगरिदम होता है विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेस, किसी बेस के रिस्पेक्ट में, वो बेसिकली क्या होता है? इस बेसिकली द पावर टू विच, वो क्या होती है? पावर। तो यहां से आ गया कि जो लॉगरिदम होता है किसी भी नंबर का वो क्या होती है? पावर होती है। क्या होती है? पावर होती है। पावर किसकी होती है? पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड। पावर होती है किसकी? बेस की। जो भी बेस के क्वेश्चन में गिवन है उस बेस की जो पावर होती है वही क्या कहलाती है? वो जो पावर होती है वो क्या करनी चाहिए? वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए किसको? जिस नंबर का हम लॉग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जो बेस होता है उसकी जो पावर होती है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं वही क्या होती है? लॉग होती है, वही लॉगरिदम होता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हमें 1000 दिया हुआ, 1000 का लॉग निकालना है, तो कुछ सोल्यूशन लिखूंगा मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगा। ठीक है, लिख दिया। अब ये 1000 किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ बेस? बेस क्या है? 10 है। जो बेस दी होगी वो टारगेट करनी है। बेस है 10। अब 10 की कितनी पावर करूं तो 1000 आएगा, तो 10 की हम 3 पावर करें तो 1000 आएगा। अब मुझे इसका लॉग निकालना है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग टू बोथ साइड।
जब मैंने log ले लिया दोनों तरफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log of 1000 इक्वल्स टू log of 10 की पावर 3। ठीक है, अब जो log 1000 है इसकी बेस क्या है 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ पे सिंपल से देखो, मुझे log निकालना है 1000 का, ठीक है, बेस क्या है 10, यहाँ पे बेस क्या है 10, और 10 की बेस की जो पावर होती है वही क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए जो ये बेस है इसकी जो पावर होगी वही होगी log, वही होगा log। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो log ऑफ 1000 है विद रिस्पेक्ट टू 10 वो किसके बराबर है, तो वो क्या होता है log ऑफ एनी नंबर इज बेसिकली द पावर ऑफ द बेस। बेस क्या है 10, 10 की पावर कितनी 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो log 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, जो log होता है किसी नंबर का वो क्या होता है, वो पावर होती है किसकी, बेस की, द पावर ऑफ द बेस टू रिप्रेजेंट दैट गिवन नंबर। अगर वो हम पावर करेंगे उस बेस की और वो क्या करे, वो टर्म क्या करे, नंबर को रिप्रेजेंट करे। जैसे बेस की पावर कितनी 10 की पावर 3 है, ये नंबर कितना होता है 1000 होता है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी, आपका log कहलाएगी। तो सिंपल सी बात है, लॉगरिथम क्या होता है किसी भी नंबर का विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन बेस इज बेसिकली द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द नंबर। तो जो पावर होती है बेस की वही होता है log। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम बात करते हैं, वो बोलता है फाइंड log of 25 with respect to base 5, with respect to base 5। तो मुझे log निकालना है 25 का, तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे। बेस क्या दी है, इंपॉर्टेंट है, 5 बेस दी हुई है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 25 और 25 बेस क्या दी है 5। अब 5 की कितनी पावर करूँ तो 25 आएगा, तो यहाँ पावर करूँ 2। तो मैंने किया बेस की 2 पावर की, तो इसने रिप्रेजेंट किया किसको, 25 को बनाया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टेकिंग log टू बोथ साइड करूंगा, तो log 25 इक्वल्स टू log 5 की पावर स्क्वायर, और बेस क्या है, यहाँ बेस 5 है, तो यहाँ पे मैं नीचे 5 लिख दूंगा, ये बेस यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इसका 5 लिख दिया। log ऑफ 25 विद रिस्पेक्ट टू बेस 5, ये क्या है, बेस क्या है यहाँ पे 5, और 5 की पावर कितनी है 2, जो बेस की पावर होगी वही हमारा आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा 2। तो याद रखो कि log 25 जो होता है विद रिस्पेक्ट टू बेस 5, इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है 2। तो ये सिंपल तरीका था, किसी भी नंबर का हम log कैसे निकालते हैं वो हमने करके दिखाया आपको। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं जो लॉगरिथम में, ये तो हमने लॉग करके दिखा दिया आपको। ठीक है, इससे पहले कुछ हम छोटी सी टर्म्स करते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब हम बात करते हैं, आपसे नोट करके लिखते हैं यहाँ पे, अगर आपको बोला जाए log 0 की वैल्यू विद द बेस a कितनी होगी, अगर आपसे से पूछा जाए log 0 किसके बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जो भी कंसेप्ट मैंने बताया वो लिखना। तो जहाँ पे 0 है 0 लिख दिया, बेस क्या है a, तो a ले लिया यहाँ पे। ठीक है, a की कितनी पावर करूँ कि मैं यहाँ पे क्या आएगा मेरा log 1 कर लूँ। ठीक है, log 1 कर लूँ। ठीक है, अब log 1 करा जब हमने, तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है a है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 और यहाँ पे बेस लिख दिया। अब बेस की कितनी पावर करूँ कि 1 आता है, तो एनीथिंग रेज टू पावर, अगर मैं a की पावर 0 करूँगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो सिंपल है, तो पावर क्या आ गई हमारी 0। तो यहाँ पे log दोनों साइड ले लूँगा, log 1a इक्वल्स टू a की पावर log ऑफ a की पावर 0 टू द बेस a। ठीक है, ये log 1 की वैल्यू कितनी होगी, जो a की बेस की पावर होगी, बेस की पावर 0 है, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो याद रखना log 1 जो होता है टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या आती है 0। तो log 1 हमेशा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा आपको ये होमवर्क है, log 0 की वैल्यू निकालो आप टू द बेस a, ये कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। दिस इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। तो कुछ नहीं करना आपको, जो आपको बेस दी हुई है वो आपको बेस लिखनी है यहाँ पे। जब आप बेस लिख देंगे तो अब ये बेस को 0 बनाना है, आप 0 कैसे बनाएंगे। ठीक है, एनीथिंग रेज टू पावर 0, तो आपका क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये log 1 निकाला हमने। ठीक है, अब हम बात करते हैं log ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू a। जब
जो चीज़ निकालने नंबर, जो नंबर और जो बेस है जब दोनों सेम होते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है, दोनों सेम होते हैं तो 1 आंसर आता है। ठीक है, ये कैसे आता है तो ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, मुझे लॉग ए की वैल्यू निकालनी है तो जो वैल्यू दी है वो इधर लिख देनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे सामने लिख देना है। ठीक है, अब मैं कितनी पावर इसकी लगाऊं तो ए आएगा, तो इसकी पावर अगर 1 करूंगा, ए की पावर 1 क्या होता है, ए ही होता है, तो हमें नंबर मिल जाएगा। लॉग बोथ साइड लूंगा, दोनों तरफ ले लिए लॉग, जो बेस की जो बेस ए है, ए की जो पावर होगी वही आंसर होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो याद रखना लॉग ऑफ ए टू द बेस ए वो हमेशा 1 के बराबर होता है। सिमिलरली एग्जांपल देता हूँ, आपको बोलता हूँ लॉग ऑफ 10 बताओ विद रिस्पेक्ट टू बेस 10, तो याद रखो बेस और जो नंबर दोनों सेम हो गए तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1। ठीक है, अब कैसे आया करके दिखाया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर होगी, बस आपको लॉग ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है कि जो लॉग 0 है वो किसके बराबर होता है। अब कुछ लॉग में हम क्या करेंगे, 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ऐसे तो 10-20 फॉर्मूले हैं, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो यूज़ होते हैं वो हमारे पास 4 ही है। ठीक है, उन चारों को हम डिस्कस करते हैं टर्न बाय टर्न अलॉन्ग विद द एग्जांपल। ठीक है, बात करते हैं जो पहला हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ होता है लॉगरिथम के। 4 फार्मूले कितने हैं, 4 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। फार्मूले नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले जिनके ऊपर पूरा लॉगरिथम स्टैंड करता है। तो पहला फार्मूला है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो इसमें क्या हो रहा होगा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जब भी हम ये फॉर्मूले पढ़ेंगे तो याद रखना या यहाँ पे जो बेस होगी वो हमेशा क्या माना जाएगा, ए माना जाएगा, ये साइलेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे पहला प्रोडक्ट फॉर्मूला है हमारा जिसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। इस ये रूल क्या बोलता है, लॉग एम इंटू एन। तो जो बोलता है कि जब दो नंबर्स का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हो, तब वो कैसे खुलता है, उसका आंसर क्या होता है। तो लॉग एम इंटू एन जैसे लिखा है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको बोला जाए आप निकालो लॉग ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का लॉग विद रिस्पेक्ट टू बेस ए, इसका आंसर किसके बराबर होगा, तो याद रखेंगे। तो अब याद रखेंगे कि लॉग एक्स वाई है, ये यहाँ पे क्या है, दो का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि लॉग एम एन किसके बराबर होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। पहला नंबर उसका लॉग विद रिस्पेक्ट टू बेस ए प्लस एडिशन होगी दूसरे नंबर की। तो एक्स वाई क्या होगा, जो लॉग ऑफ एक्स वाई क्या होगा, लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई। तो हमारा जो एक्स वाई है, लॉग ऑफ एक्स वाई है, उसका आंसर क्या आता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग वाई टू द बेस ए। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, अगर लॉग ऑफ एम एन होता है वो क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और कर देख लेते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा मुझे लॉग निकालें किसका, चले ठीक है ये बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे लगेगा। कल के लेक्चर में हमारे क्या होंगे, कुछ 2 टॉपिक्स बचेंगे लॉगरिथम के, जो आज के अलावा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा फार्मूला आता है स्टैंडर्ड फार्मूला, उसको बोलते हैं कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल। और हमें कोशेंट कब मिलता है, जब क्या हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं हम, डिवीजन करते हैं। जब डिवीजन करेंगे इट मीन्स कि इसका जो फार्मूले में डिवाइड, दो नंबर्स क्या होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसकी एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे बोलता है कि लॉग एम बाई एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो लॉग एम माइनस आएगा, डिवीजन हो रही है तो माइनस आएगा, प्रोडक्ट रूल में बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम मानते हैं कि लॉग एक्स वाई, एक्स अपॉन एन, एक्स अपॉन वाई टू द बेस ए, ये किसके बराबर होगा, तो लॉग एक्स एम बाई एन है, तो क्या होगा लॉग एम लॉग एक्स टू द बेस ए माइनस लॉग वाई। तो क्या होगा, लॉग एम बाई एन किसके बराबर होगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, जब लॉग एम बाई एन होगा तो लॉग एम माइनस एन होगा, तो अगर प्लस हो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा तो लॉग एम प्लस लॉग एन फार्मूला खुलेगा हमारा। तो ये हमारे 2 फार्मूले थे। ठीक है, अब हमारा तीसरा फार्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको इसको पावर फंक्शन भी बोलते हैं और पावर रूल भी बोलते हैं। ये रूल बोलता है कि अगर हमारा जो एक नंबर है, ठीक है, अगर हमें log ऑफ m की पावर n निकालना हो, एक नंबर के ऊपर दूसरे नंबर की क्या हो, पावर हो, तो वो कैसे खुलता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ये नंबर ही नीचे आ जाता है, तो ये क्या आएगा, n यहाँ पे आएगा, ये नंबर कहाँ पे आएगा, इसके आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, n log m। तो m की पावर n क्या होता है, n log m। तो हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है log ऑफ x की पावर n टू द बेस a,
इसका आंसर क्या होगा अगर आपसे बोला जाए? तो कुछ नहीं करना आपने, ये n यहाँ पे जब मार के नीचे आ जाएगा, इसका आंसर होगा n log m, n log x, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा सिंपली। अगर दूसरी एग्जांपल इसकी देखी जाए, हम बात करें, अगर आपको बोला जाए log 2 की पावर 5, log 2 विद रिस्पेक्ट टू बेस a की पावर 5 है, इसका आंसर किसके बराबर अगर आपसे पूछा जाए? तो कुछ नहीं करना, ये जब मार के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा n log 2 की पावर a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये पावर रूल भी आपको मैंने समझा दिया कि पावर रूल क्या होता है, n log m, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है और हमारा लास्ट फॉर्मूला है इस लेक्चर का, इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। अब जो ये बेस चेंज फॉर्मूला है, ये क्या करता है? बेस चेंज करता है, ठीक है। सपोज इसको एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। मैं बोलता हूं आपको फाइंड log ऑफ 99, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बेस 7। मुझे क्या करना है? लॉग निकालना है 99 का विद रिस्पेक्ट टू बेस 7, लेकिन कब? व्हेन इट्स बेस चेंजेस टू 10। जब क्या होगा? इसकी बेस, मुझे 99 का लॉग निकालना है, लेकिन कब? जब इसकी जो बेस 7 थी उसको चेंज कर दिया हमने, कितना? 10 कर दिया, तब इसका आंसर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है। तो हमें जब लिखेंगे यहाँ पे, हमें निकालना है log 99 निकालना है, हम लिखेंगे log 99 विद रिस्पेक्ट टू 7, लिख दिया। जब हम बेस चेंज, अब हमने जिस नंबर का लॉग निकालना है, 99 का निकालना है, वो नंबर लिखेंगे log ऑफ 99, लिख दिया हमने। अब इसकी बेस, गिवन बेस क्या है? 7, और चेंज करना है वो बेस क्या है? 10। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो बेस चेंज करनी होगी वो 99 के यहाँ पे नीचे आ जाएगी, तो 10 प्लस लॉग ऑफ जो बेस चेंज करनी है वो नंबर, बेस चेंज करनी है इसमें 10 में करनी है, तो 10 आ जाएगा, और नीचे बेस आ जाएगा जो गिवन बेस है, तो गिवन बेस क्या है? 7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब log 10, जो log 99 की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 10 अप्रोक्सीमेट कितनी होती है आपको पता होगा? 10 की पावर कितना होता है? 100। 10 की पावर कितना? 100 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 की पावर 2 होगा। जैसे log 100 का 99 को हम मान के चलते हैं log 99 है, ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? log 100 के बराबर है, ठीक है। अब log 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100 लिखेंगे पहले, ये किसके बेस की? 10 की बेस निकालना है, 10 का कितना बेस? 2, तो इसकी पावर क्या की? 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? log 99 की जगह लिख देंगे 2 प्लस log ऑफ 10 विद रिस्पेक्ट टू बेस 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया? बेस चेंज फॉर्मूला लगा के जो log 99 विद रिस्पेक्ट टू 7 है, इसकी जो वैल्यू है किसके बेस के रिस्पेक्ट में? 10 के बेस के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी? इतनी आएगी, ठीक है। यही हमने लिखा है। log m की जो हम निकालेंगे, लॉगरिथम निकालेंगे अगर हम m का, तो m का लॉगरिथम किसके बराबर होगा? log ऑफ m, बेस जिसको चेंज करनी है, सपोज हमने b में चेंज करना है, तो b, तो यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, प्लस लॉग जी किसका लेंगे? जिसकी बेस चेंज करनी है वो, और पुरानी बेस यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा था बेस चेंज फार्मूला। अब जो ये बेस चेंज फार्मूला जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ आया, तो इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।